विष्णु जैन जी वो कह रहे हैं औरंगजेब ने तो बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। एक ज्ञानवापी मस्जिद आप लोगों के निशाने पर है। और मैं आपसे 3 वो आधार जानना चाहूंगी जिस 1991 एक्ट को लेकर आज कोर्ट के भीतर अपनी बातें मुस्लिम पक्ष की ओर से कही गई हैं। आप उनको कैसे काटेंगे, कैसे ये साबित करेंगे कि 1991 का जो एक्ट है वो ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात आपने 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब दे देता हूं। मैंने कोई ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा कि औरंगजेब ने कोई मंदिर बनवाई है। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है कि औरंगजेब ने जजिया लगवाया है। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है कि यहाँ पे 1.25 मन जनेऊ जलाए गए। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है कि औरंगजेब ने कैसे हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया, काशी विश्वेश्वर का और मथुरा का। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है। मैंने तो जेम्स इलियट की किताब पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने मथुरा और काशी की मंदिर तोड़ी। और जो मैंने इतिहास पढ़ा है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस काशी विश्वनाथ के केस में 1997 4 SCC पे 606 में पैरा 1 में यही बात लिखी है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन किस चीज की बात कर रहा है। जहां पे दूसरी बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3) यही कहता है कि अगर कोई जगह एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या 100 साल से ज्यादा की पुरानी जगह है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, नंबर 1। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(2) क्या कहता है कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो तय होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आप आज मेरे मंदिर में घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो, अपना डोम रख दो, तो वहां का मंदिर का धार्मिक स्वरूप कभी खत्म नहीं हो जाता है, हमेशा वो देवता की संपत्ति रहेगी। हिंदू लॉस में बहुत सेटल्ड है कि एक बार कोई संपत्ति देवता में विराजमान हो जाती है, निहित हो जाती है, तो समय के अंत तक वो देवता की संपत्ति कैसे साबित करेंगे? और कि 1947 में उसका स्वरूप मंदिर का था। जिस तरह मैं बता रहा हूं कैसे साबित करूंगा। सबसे पहले दीन मोहम्मद का केस, 15 लोगों की गवाहियां सुप्रीम कोर्ट में 278 पेजेस का रिटन सबमिशन फाइल किया है, जिसमें उन 15 लोगों की गवाहियां हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टाइप करके लगाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां पे वो उस समय पूजा करते चले आ रहे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है दीन मोहम्मद के केस में, जिसमें उसने कहा है कि ये जगह वह प्रॉपर्टी नहीं है और भारी मात्रा में यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, उसका सेक्शन 4(9) जो ये कहता है कि पूरी जगह आदि विश्वेश्वर में व्यस्त कर चुकी है, ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है। और इसके अलावा जो हम 1992 तक वहां पूजा करते थे, जो व्यास जी का तहखाना था, ये सारी गवाह चेन ऑफ एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है सेक्शन 57 के तहत। और मैंने जितनी यहाँ पे गवाहियां बताई ये सारी हमारे साथ प्राइमा फेसाई हैं, जो हम कोर्ट के सामने रखेंगे जब हमारा पक्ष आएगा। ठीक है, जल्दी से उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए आशुतोष वर्मा जी। विष्णु जैन जी ने कहा कि जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ा, इतिहास में तो यही पढ़ा है। आप कहां से इतिहास की किताबें लेकर आए जिसमें मंदिर बनवाने का जिक्र औरंगजेब की ओर से मिलता है? चित्रा जी, अगर वकील पक्ष ने नहीं पढ़ा है तो ये बड़ी बुरी बात है। आप इस पक्ष के पक्षकार हैं, आप पढ़िए, विशंबरनाथ पांडे को पढ़िए, अंद्रे टस्की को पढ़िए, आप उस समय के मुस्तईम खान का पढ़िए, सुजान राय के बारे में पढ़िए, आप हेरम चतुर्वेदी को पढ़िए जाके, आप राजीव द्विवेदी को BHU के जाके पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, एक पक्ष से नहीं समझ में आएगा। और अभी चित्रा जी, इन्होंने 1937 में दीन मोहम्मद के केस के बारे में गवाही बताई, लेकिन उसका उन्होंने ये नहीं बताया कि न्यायालय ने क्या कहा, उसका निर्णय क्या था। उसका निर्णय था कि न्यायालय ने उस समय उसको ऊपर से लेके वक्फ की प्रॉपर्टी और उसको मस्जिद माना। तो कम से कम पूरी बात बताइए ना, इस चैनल पे आधी बातें करके आप कैसे घुमाते हैं बात को? फंस जाएंगे मुझे लग रहा है आप। आधी बातें नहीं, मैं अभी पूरी बात बता रहा हूँ। विष्णु जैन जी, मैं अभी पैरा 16 पढ़ के सुना देता हूँ, अगर चित्रा जी परमिट करें। बोले। मैं इनसे ये कहूंगा कि मैं पैरा 16 दीन मोहम्मद का पढ़ के सुना रहा हूँ। पैरा 16 पढ़ के सुना रहा हूँ। निर्णय बताइए, निर्णय क्या था? निर्णय क्या था? उनको ये थोड़ी सी इंग्लिश में समझ में आएगी। नहीं, पैरा 16 निर्णय यही था, आपकी पेटिशन विद कोर्ट डिसमिस हुई थी और कोर्ट ने उसको वफ नहीं माना था। ये पढ़ के सुना रहा हूँ सर। द अदर एविडेंस व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर अस is in the statements of 18 witnesses who have said generally that the Muslims have on occasions their Friday prayers. The evidence does not seem to me to establish in any way that the enclosure is a waqf property. Mark करिएगा सर सौरभ जी। The mere fact that certain number of people overflowed on the public land on certain occasions when they found it convenient to do so would not prove that the land belongs to those people. कोर्ट ने कहा कि आप घुस के आके नमाज पढ़ लें और भारी मात्रा में नमाज पढ़ लें, इसका मतलब नहीं वो जगह आपकी हो जाएगी। आगे सुन लीजिए। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड that the learned judge of the court below was right in his conclusion that it was not established that any part of the enclosure which he has refused to give declaration to the plaintiffs was a waqf property. अब चित्रा जी मुझे बताइए, मतलब आशुतोष भाई को तो मैंने ये बात बोल दी, अब उसको ये पढ़ ले, आराम से अध्ययन कर ले, 1 मिनट अध्ययन कर।
मैंने बताया कि देखिए, कोर्ट ने कहा एक कि मिनट, वक्फ संपत्ति एक नहीं है। मिनट, कोर्ट ने ये ब्रिटिश कहा, सरकार ने भी लेकिन एफिडेविट निर्णय दिया है, नहीं, नहीं, 18 लोगों की गवाहियां भी हुई है। और चित्रा जी एक बात और कहना चाहते हैं, एक मिनट सुन, ये गलत बात है, गलत बात है। आधा सच भी बता सर, आधा सच बताने की मेरी आदत नहीं है। आशुतोष Conclude वर्मा जी, कीजिए। दरअसल एक सेकेंड, वक्फ बोर्ड conclude अपनी करता पूरी हूं, देखिए। संपत्ति को लेकर और नंदी भगवान जहां थे मंदिर के कुछ और हिस्से को अपनी जमीन साबित करना चाहता था, उसको लेकर वो कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने सिरे से दीन मोहम्मद वाले मामले में उनको झटका हिंदू दिया पार्टी नहीं था। 2 लाइन की ये बातें हैं आशुतोष वर्मा जी, मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा ये सा भी समझ कहा कर था। आने चाहिए सर। सिर्फ विष्णु जैन की बात नहीं है, मैंने वहां पर कम से कम 25 वकीलों से बातचीत की होगी दीन मोहम्मद मामले में, वो खारिज हो गया था मामला। इसको आप लोग समझिए चित्रा जी, कि कोर्ट चित्रा के जी, एक मामले बात को और- किस तरह से एक लेकर आप बात देश और के कहना सामने चाहता आते हूं। हैं। विष्णु जैन जी जल्दी से, बाकी मेहमान भी इंतजार करें स्टूडियो में, जल्दी से। चित्रा जी एक बात और कहना चाहता हूं, एक लीगल प्रोपोजिशन है, उसको अकाट लीगल प्रोपोजिशन है। सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर का फैसला हुआ था, आपको भी पता है, आज उस जजमेंट में चित्रा त्रिपाठी पार्टी नहीं है, असीम वकार पार्टी नहीं है, आशुतोष भाई पार्टी नहीं है, पर वो जजमेंट सब पे बाइंडिंग है, क्योंकि वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी। जब ऑर्डर 1 रूल 8 का कोई सूट होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो उसका जो जजमेंट होता है समाज के हर एक आदमी पे बाइंडिंग होता है। दीन मोहम्मद के केस में ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया ये नहीं थी और इसमें कोई भी हिंदू पक्ष पार्टी नहीं बनाया गया था, रादर उल्टा हुआ था। हिंदू पक्ष कोर्ट में गया था कि हमें इसका पार्टी बना लीजिए, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। तो दीन मोहम्मद का जो जजमेंट है वो हम पे बाइंडिंग तो नहीं है सर, पर जो उसमें गवाही आई है और जो उसमें ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट और कोर्ट की फाइंडिंग आई है, वो आप पे बाइंडिंग है। ये हमारा प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है, इसको समझिए आशुतोष जी।